महाराज, कहने महाराज ये हनुमान जी महाराज हैं। क्यों क्यों हनुमान जी महाराज हैं? हाँ, बढ़िया रामायण कथा हो रहा है, खूब बढ़िया, खूब रामायण कथा हो रही हो। अच्छा ठो बंदर आ जाए महाराज, इधर उधर से चारों तरफ बैठ जाए तो क्या करोगे? जय हो हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी कहोगे तो कहो। तो ये बंदर जाति की प्रतिष्ठा किससे हुई? श्री हनुमान जी महाराज की हुई। आज भी महाराज बंदर जाति की प्रतिष्ठा श्री हनुमान जी महाराज की। हाँ भोग लगा के लाओ, जाता लगाओ करे, लेकिन कहीं चला जय हनुमान जी महाराज, साक्षात लेके महाराज। ठीक बात कह रहे, हमने भी सुना है, हमने भी सुना है। अरे यार क्या भारतवर्ष है महाराज, इस देश की तरह कोई देश आपको मिलेगा नहीं दुनिया में। आज भी मैं लाइए, अब एक को लड्डू हमारे से नहीं दूंगा, सब लाइए। जय हो हनुमान जी महाराज ले गए। ये नहीं कि ये बुद्धि मूर्ख लोग करते हैं, अरे बड़े बड़े बुद्धिमान करते हैं हमारे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। अरे एक बार हम यहाँ रामजी प्रसाद पा रहे यहाँ यही अपने कमरे, आप लोग आपको मालूम है एकादशी का फलाहार, बहुत दिन की बात है, मेरे को फलाहार बनाना नहीं आता, आज भी नहीं आता। तो एक माई है उसके यहाँ से प्रसाद मेरे को बन गया, 7 बरस पहले की बात है। महाराज ज्यों लिया, भोग लगाया, भोग लगा के सामने रखा, अच्छा जो पूरी थी महाराज, और मैंने यूं उठाया, यूं करना चाहा तो आए महाराज झट से 6 उठा के 5:30 पौने 6 रही होगी, पौने 6 उठा के लेके चल गए। मेरे राम को भावना चाहूँ जय हो। मुझे बड़ी खुशी महाराज, उस समय मेरे मन में सब चुप था महाराज जी, मैंने बड़ी खुशी, मेरे मन का बड़ा अच्छा स्वामी समझे ना, हमने जूठा नहीं किया था इसको, बड़ा पहला ग्लास लिया था हमारे, पौने 6 पूरी ले गए महाराज, पौने 6 पूरी उठा के लेके चले गए। मैंने कहा बड़ा आनंद आ गया महाराज, आनंद आ गया। उस समय मेरे मन में सतयुग था। हाँ, अगर कहीं त्रेता हो, अरे क्या नाम उसका, कलयुग होता ना, ऐसे पास नहीं के लेके, लेकिन ना उस समय सतयुग था, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। धन्य हो महाराज, देखा अच्छा हुआ जूठा नहीं किया था मैं, आप देखे। ये कभी कभी होता है हमारे, और कभी कभी ऐसा लेगा उठेगा डंडा लेके, मैं नहीं खाया तो तेरे को भी नहीं खाने दूंगा, है ना। तो साथ ऐसा महाराज वो कभी कभी सज्जू हो जाता है। श्री राम जी नामदेव जी महाराज थे, नामदेव जी महाराज क्या क्या वो रोटी बना के टिककर और घी लगाने के लिए जा रहे थे, और तब तक स्वान महाराज आ गए। स्वान महाराज समझे, श्री स्वान महाराज आ गए। स्वान महाराज जब आए और भोग लगाने के लिए जा रहे, अपना क्या घी लगा के भोग लगा, तब तो कुत्ता महाराज आ गए और लेके चले, और जब लेके चले तो नामदेव जी पीछे पीछे कटोरिया लेके, अरे स्वामी रुकी है कि आपके घर में गले में गड़ जाएगी, हे स्वामी रुकी है आपके गले में गड़ जाएगी, जरा घी तो लगा ले, में या घी आप ही ले लीजिए स्वामी। ये महाराज ये निष्ठा है। तो राम जी यहाँ तो छोड़ो, तो मैं कह रहा था निषाद की जो प्रतिष्ठा हुई, निषाद गण की जो प्रतिष्ठा हुई, किस वजह से हुई? श्री निषाद राज जी की वजह से हुई। ये निषाद नाथ हैं, सात निषाद नाथ अगुवाई लघु भाई, तो 7 निषाद नाथ जी महाराज हैं। ये निषाद नाथ जी हैं, कहने का भाव राम जी कहीं राम जी को प्राप्त कर चुके हैं, ये राम जी के भक्त हैं, और राम जी अपने भक्तों के साथ आपको देख के प्रसन्न होंगे। मेरी बात नोट करो, अब जब नोट करे क्या तो गरजवा में जिन्हें कागज में चाहे नोट करो चाहे मत करो, हृदय में नोट करो, यानी उसको जिंदगी भर याद रखो। ठाकुर जी अपने भक्तों के संग में देख करके आपको सुखी रहे होंगे। और ये जो गुंडे हैं ना, बदमाश, इनके साथ में जब ठाकुर जी देखेंगे तो ठाकुर जी को दुख होगा, हाय हाय इसका जीवन व्यर्थ चला जा रहा है, इसका जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। वो बड़े दुखी थे, सब लोग जानते हैं लेकिन नाम नहीं होगा, निंदा हो जाएगी। बड़े दुखी थे मतलब कि मेरा शिष्य जो है और दूसरे रद्दी सद्दी दुकानों पर बैठ करके और गप सप लड़ा, बड़े दुखी से सब मेरे से कहा, हृदय की वेदना कही मेरे से, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। और कहीं मेरा शिष्य भगवत भक्तों के साथ बैठ करके अपने समय का यापन कर रहा है, भगवान की पवित्र कीर्ति सुन रहा है,
तो गुरु को देख करके क्या होगी राम जी? प्रसन्नता होगी। तो मेरे श्री राम जी अपने भक्त के साथ, अपने प्रेमी के साथ, अपने सर्वस्व समर्पण करने वाले के साथ जब मुझको देखेंगे तो राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए साथ निषाद नाथ, इसलिए निषाद नाथ जी के साथ हैं। या निषाद नाथ सब कुछ जानते हैं कि रास्ता कौन सा है, राम जी क्या पहुंचने का कौन सा मार्ग है, इसको निषाद नाथ जी जानते हैं। तो रहनुमाई के लिए, पथ प्रदर्शन करने के लिए निषाद नाथ जी महाराज को साथ में ले लिया। साथ निषाद नाथ, समझिए, निषाद नाथ जी को इसलिए साथ में लिया। साथ निषाद नाथ लघु भाई, चले भरत जहाँ सिया रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। और छोटे भाई को साथ में लेके चल रहे हैं। छोटे भाई को साथ में लेके चल रहे हैं, दोनों भैया हमेशा साथ में रहे हैं, आज भी साथ में है ना, वे हमेशा साथ में रहते हैं, आज भी साथ में है। लघु भाई अथवा लक्ष्मण के भ्राता है, और लक्ष्मण ठाकुर को बड़े प्यारे हैं। लक्ष्मण के भाई को देख करके तो ठाकुर मेरे ऊपर कृपा करेंगे। साथ निषाद नाथ लघु भाई। अथवा अगर मैं अपराधी हूँ तो मेरे साथ साथ जी शत्रुघ्न जी भी अपराधी हैं, हम दोनों को साथ ही जाना चाहिए। इसलिए साथ निषाद नाथ लघु भाई। अब चले जा रहे हैं, अब भरत जी का दैन्य देखें। अब भरत जी का दैन्य देखें, समुझी मात। अब आगे भक्त का दैन्य, भरत जी के कार्पण्य का, दैन्य का सुंदर प्रसंग है। भरत जी समुझी मात करत तर्क कोटि मन माही। माता के कर्तव्य को समझ करके संकुचित हो रहे हैं। आए मेरी माँ ने ठाकुर को जन्म, अब मैं उसी का पुत्र हूँ। भरत जी महाराज ये बराबर कहते हैं, मैं कौन हूँ? अपराधीन को जायो, मैं अपराधीन का पुत्र, मैं अपराधीन का पुत्र। तो समुझी माँ करत कोटि मन माही। माँ के कर्तव्य को समझ करके मन में संकुचित हो रहे हैं। अब कोटि मन यानी कोटि मन करो नहीं, करत पुत्र कोटि मन माही। तरीसा हुआ तो अब आप भाग जाओ कृपा करके यहाँ से, अब आप यहाँ से दूर हम अफसर भगे यहाँ से। चलिए, रामायण में किसी ने किया है? रामायण में किसी ने किया है? सिद्धि जी ने किया, क्या किया है? अरे बाबा किसी ने कहा कि भगो यहाँ से। अरे तो किसी ने किया, आप कह रहे हैं? हाँ किसने किया है? उत्तर घाट में किया है। बोलो भाई किसी ने किया है? जल्दी बोलो। अरे तुम गृह गवनहु भयउ विलंबा, क्या कहा? बोलो ए महाराज अब पधारो है। मैं पाप रहूं कहे जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलंबा। बड़ी शिष्ट भाषा में महाराज ये कहा है कि गेटाओ, बड़े शिष्ट शब्दों में कहा, तुम गृह गवनहु भयउ विलंबा। तो देखी प्रेम, ये प्रेम था महाराज, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। साफा कह दिया महाराज, कहते हो हमारा, अरे तुम बर्बाद हो जाओगे, मैं पर बसो भवन उजरो नहीं डरूं, अनारद बचन न मैं परिहरूं। तुम गृह गवन। अब हमारा निर्णय सुन लो कि मैं चाहे हम बर्बाद हो जाए चाहे रही, चाहे हमारे घर उजड़ जाए चाहे रहे। इसका मतलब क्या? मतलब तोरे बाप का यारा। हाँ इसका मतलब है महाराज, लक्ष्मण जी महाराज ने कहा क्या कि यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसा। इस धनुष में आपकी क्या ममता है? मतलब समझे ना, अरे शंकर जी ने जनक को दिया, जनक तोड़ावे चाहे रखे, दूसरे से क्या मतलब है? रावरी पिनाक में शरीकता कहाँ रही, रावरी पिनाक में शरीकता कहाँ रही, तो तुम गृह गवनहु भयउ विलंबा। तो राम जी ऐसा हो, ऐसा अपने प्रियतम में, अपने आराध्य में
मैंने कहा था अभी आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की बात, आश्लिष्यमाम पादरताम विनष्टुवा आदर्शनान मर्महताम करोतुवा यथा तथा वो विदधातु लंपटः मत् प्राणनाथस्तु स एव न परः। मेरा प्राणेश्वर प्राणनाथ तो वही रहेगा, कोई दूसरा नहीं होगा। जो परिहरहि मलिन मन जानी और जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनही, मेरा शरण तो राम ही की पनही है, राम ही की पनही है। सब ये राम ही माने राम ही की पनही है, अर्थात दूसरे की पनही मेरी शरण नहीं हो सकती। मेरी शरण तो राम की ही पनही होगी। आप समझे? मेरे मोरे शरण राम ही की पनही। भाव कहने का क्या कि पनही तो दोनों हालत में सर पर ही रहेगी राम जी। नहीं, अगर सम्माने तो भी सर पर रहेगी और निरादर करे तो भी सर पर रहेगी। नहीं, अगर सम्मानेंगे तो सर पर पूजा बन के आराध्य बन के रहेगी और निरादर करेंगे तो सर में ठोकर बन के रहेगी। क्यों? मोरे शरण राम ही की पनही। दोनों ही तरह से, चाहे मलिन जो परिहरहि मलिन मन जानी या जो सन्माने सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनही, राम की पनही की ही शरण है। और राम के राम जी ये पनही जानते हो कहां से मिली? ये पनही कहां से मिल गई? एक संत बड़ी बढ़िया बात कहा करते थे, बड़ी अच्छी बात कहा करते थे। कमला शरण जी महाराज थे, रामनगर में रहते थे, बड़े अच्छे संत। तो वो एक बड़ी बढ़िया बात कहते थे, मेरे को तो चुभ गई मेरे मन, है ना? कि पनही भरत जी को कहां से मिली राम जी? कि जब भरत जी महाराज, अब कहां लिखल भाई हमें नहीं पता, लेकिन हमको बात जमती है, मेरे को अच्छी लगता कि भरत जी महाराज जब मैया कौशल्या के यहाँ गए तो मलिन बसल विवरण विकल कृष्ण शरीर दुख भार। और इस प्रकार मैया जो है भरत को देख के उठ के दौड़ी। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनी परी झई आई। मैया मूर्छित होके गिर पड़ी। और जब मैया मूर्छित होके गिरी तो मैया के अंचल पट से गिर गई। कौन सी क्या गिर गई? ये पनही गिर गई। क्योंकि जब से ठाकुर पधारे हैं तब से मैया क्या करती है कि जननी निरखत पान धनिया और बार बार उर नयन नीलावती राम चुकी ललित पनहिया। माता अपने अंचल पट में छिपा करके अपने हृदय में श्री राम जी की पनही को रखती हैं। और आज जब मैया दौड़ी और मूर्छित होकर गिर पड़ी तो पनही छटक गई और भरत जी महाराज जाकर के उस पनही को उठा करके अपने मस्तक पर धारण कर लिए और तब से उस पनही की पूजा कर रहे हैं। और कहते मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष ऐसा सब कहा करते थे। मोरे शरण राम ही की पनही, मेरे शरण जो है राम जी की पनही है। अब राम जी की पनही शरण कैसे? राम सुस्वामी, राम जी मेरे सुस्वामी हैं। इसका भाव क्या है? दोष सब जनही। अब इसका भी भाव कुछ होना चाहिए। ये सब सारे भाव की व्याख्या कल होगी। सियावर रामचंद्र की जय। कि मलिन मन जान के चाहे छोड़ दे और सेवक मान के चाहे सम्मान करे, मेरी तो राम जी की पनही की ही शरण है। राम सुस्वामी, राम जी की तरह कोई सुस्वामी नहीं। मेरे राम जी सुस्वामी है। सुस्वामी माने राम जी है, बहुत अच्छे स्वामी है। मेरे राम जी की तरह अच्छा स्वामी दुनिया के पर्दे में कोई है? राम सुस्वामी दोष सब जनही। राम जी इतने सुंदर स्वामी हैं कि अगर त्याग दे तो भी उनका चरण ही पकड़ना चाहिए।
आप छोड़ दे लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकता। ये सच्चे सेवक की पहचान है ये महाराज जी। अरे जा भगो यहाँ से। तो हम भी भग गए। क्यों भग गए? कि आपने भगने के लिए कहा था, हम भग गए। तुम्हारी इच्छा थी तब तुम भग गए। मेरी इच्छा तो नहीं थी, आपने भगने के लिए कहा। अरे तुम चरण पकड़ लेते महाराज, तुम न जाते। क्यों? राज्य समझे ना, इसका कहते स्वामी जो तुम त्यागो राम हो नहीं त्यागू, मैं नहीं छोड़ता। परिहरि पाय का ही अनुराग, आपके चरणों को छोड़ के किससे अनुराग करूंगा? परिहरि पाय का ही अनुराग, सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गोचर नाही, सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गोचर नाही। सुख देने वाला सुंदर स्वामी तुमसे संसार में कोई है, ये मैंने कानों से सुना नहीं, आंखों से देखा नहीं, मन से अनुभव किया नहीं। श्रवण नयन मन गोचर नाही, सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही। हो जन जीव ईश रघुराया, हो जन जीव ईश रघुराया, तुम मायापति, तुम मायापति हो बस माया। तुम तो मायापति हो स्वामी। ऐसा एक तो बड़ा बढ़िया भजन था, उसका एक लाइन मुझे याद है, याद नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, किसी दूसरे का भजन है, उसका बस सुने वो नहीं याद है। हम में तुम में बस भेद यही